चलिए आज भारत की उस किताब को खोलते हैं जो इस देश को चलाती है, हमारा संविधान। और खास तौर पर हम इसके पहले 4 पन्नों को यानी आर्टिकल्स 1 से 4 को समझेंगे, जो असल में भारत का आइडेंटिटी कार्ड है। तो शुरू किया जाए। लेकिन सबसे पहले ये सोचते हैं कि इतना बड़ा देश आखिर ये चलता कैसे है, इसके नियम कानून क्या हैं, कौन तय करता है कि क्या करना है और क्या नहीं। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, संविधान। इसे आप देश की सबसे बड़ी रूल बुक समझिए। एक ऐसी किताब जिसमें लिखे कानून सब पर, बिल्कुल सब पर एक बराबर लागू होते हैं। और यही किताब बताती है कि देश और राज्यों को कैसे चलाया जाएगा। अब देखिए, कोई भी किताब होती है तो उसमें चैप्टर्स होते हैं, है ना। वैसे ही हमारे संविधान में भी चैप्टर्स हैं जिन्हें भाग या पार्ट्स कहते हैं, और कुल मिलाकर ऐसे 22 भाग हैं। और इन 22 भागों के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक्स या नियम दिए गए हैं जिन्हें अनुच्छेद या आर्टिकल्स कहा जाता है, और इनकी संख्या है 395। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये रूल बुक इतनी जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि भारत को राज्यों का संघ कहने का असली मतलब क्या है। क्या कोई नया राज्य भारत का हिस्सा बन सकता है? और क्या जो राज्य पहले से हैं उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं? और आखिर में ये सब होता कैसे है? तो जैसा कि हमने बात की, संविधान वो बुनियाद है जिस पर पूरा देश खड़ा है। आइए सीधे इसके पहले भाग से ही शुरू करते हैं। भाग 1 का जो पहला ही आर्टिकल है वो भारत की पहचान तय कर देता है। वो बताता है कि आखिर भारत है क्या। इसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। इसका एक बहुत बहुत गहरा मतलब है। देखिए, संघ को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया में 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है परिसंघ। ये बहुत ही ढीला ढाला गठबंधन होता है जिसमें राज्य जब चाहें अलग हो सकते हैं। दूसरा है फेडरेशन, जैसे अमेरिका। यहाँ राज्य एक समझौते के तहत साथ आते हैं और थ्योरेटिकली वो अलग भी हो सकते हैं। और फिर आता है तीसरा, यूनियन। इसका मतलब है कि एक बार आप जुड़ गए तो बस जुड़ गए, कोई भी राज्य कभी अलग नहीं हो सकता, और भारत एक यूनियन है। तो ये तो तय हो गया कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। पर सवाल ये है कि क्या कोई बाहरी इलाका भारत में शामिल हो सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो किसी भी विदेशी इलाके को भारत में शामिल कर सकती है। हाँ, इसके लिए बस राष्ट्रपति को पहले से जानकारी देनी होती है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सिक्किम। 1974 में 35th संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को पहले एक सह राज्य का दर्जा दिया गया, और फिर ठीक 1 साल बाद 1975 में 36वें संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत का 22वां पूरा राज्य बना लिया गया। ये आर्टिकल 2 की पावर इन एक्शन थी। तो संसद बाहरी इलाकों को देश में जोड़ सकती है, लेकिन क्या वो देश के अंदर जो राज्य पहले से हैं उनके साथ कुछ कर सकती है? यहां पर कहानी में आता है आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 संसद को एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त ताकत देता है। वो भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उसका क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकती है, या फिर उसका नाम तक बदल सकती है। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस काम के लिए राष्ट्रपति की पहले से अनुमति तो चाहिए, लेकिन उस राज्य की अनुमति बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जिसकी सीमाएं बदली जा रही हैं। जी हां, संसद ये काम उस राज्य की मर्जी के खिलाफ जाकर भी कर सकती है। इस पावर का इस्तेमाल कई बार हुआ है। मिसाल के तौर पर साल 2000 में सिर्फ 15 दिनों के अंदर 3 नए राज्य बना दिए गए। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड एक नया राज्य बना। अब ये सब सुनकर मन में एक सवाल आता है, किसी नए इलाके को शामिल करना या किसी पुराने राज्य को ही तोड़ देना, क्या ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल होगी? इसका जवाब हमें आर्टिकल 4 से मिलता है। तो क्या संसद को इन सब बदलावों के लिए किसी खास तरह की परमिशन या स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, जैसे संविधान में कोई बड़ा बदलाव करने के लिए होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 4 यही साफ करता है कि इस पूरी प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत आसान रखा गया है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी बदलाव को बड़ा संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इन्हें आर्टिकल 368 की उस मुश्किल प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। संसद ये काम एक साधारण कानून पास करके, यानी 50% से ज्यादा वोटों से आराम से कर सकती है। तो देखिए, पूरी कहानी घूम फिरकर वहीं पहली लाइन पर आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। भारत राज्यों का एक संघ है।
इन चारों आर्टिकल्स का जो निचोड़ है, जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है, वो ये है कि भारत एक अविनाशी संघ है जिसके राज्य विनाशी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के राज्यों को तोड़ा जा सकता है, उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, पर देश को, इस यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता। और ये बात हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने केंद्र को इतना मजबूत और राज्यों को इतना लचीला क्यों बनाया? इसके पीछे उनकी क्या सोच थी?